आखिरी बार इस जीवन में उंगली सही जगह रखेंगे। मेरे साथ जो हो रहा है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन? रखो रखो, भैया फोटो खींच के कल के पेपर में डालेगा आपकी फोटो। मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन? हाँ, इधर नहीं रखना, इधर 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 है, इधर। क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है ना, इधर नहीं रहती, यहाँ रहती है। तो मैं आत्मा। अभी तक हमने क्या किया था? छोटी छोटी चीजों के लिए हम कहते थे इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। कुछ धन का नुकसान होता, हम कहते इनकी वजह से। कोई हमारे से ठीक से व्यवहार नहीं करता, हम दुखी होते, हम कहते इनकी वजह से। कुछ खा के हम थोड़ा सा बीमार हो जाते, हम कहते इसकी वजह से। तो छोटी छोटी चीजों पे तो हम इधर 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 उधर उंगली रख देते हैं। कोई नौकरी छूट जाती है, हम कहते इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। कोई बिजनेस में गड़बड़ हो जाती, कहते इनकी वजह से मुझे धोखा मिला। तो हम हमेशा उंगली यहाँ 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 रखते थे। और जब कुछ बड़ी बात आती तो उंगली वहां रखते थे। अगर आप देखो, हमने कभी भी उंगली यहाँ नहीं रखी थी। कभी भी खुद को नहीं जिम्मेवार ठहराया, हमेशा का इधर 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 इधर। अब आज से उंगली हमेशा किस पर होगी? पक्का पक्का? कौन आज पक्का करता है कि इधर इधर उंगली नहीं रखनी कहीं भी? दिखाई ऐसे देगा कि उसने धोखा दिया, दिखाई ऐसे देगा उसने चोरी की, दिखाई ऐसे देगा कि मैं सुबह सुबह अपनी नई गाड़ी निकल के, सड़क भी खाली थी, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी टक्कर हो गई, वो उसकी गलती थी, उसने मेरी गाड़ी खराब की। इन आंखों से तो ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन हमेशा ये याद रखना है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। सामने कोई भी निमित्त दिखाई दे रहा हो, ये तो मेरा ही कर्म मेरे पास वापस आ रहा है। रेडी? कौन कौन स्वीकार कर रहा है इस बात को कि ये मेरा ही कर्म मेरे पास वापस आ रहा है? बहुत बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी सारी जो अच्छी चीजें हो रही है, इतनी सारी जो अच्छी चीजें हो रही है, आज इतने अच्छे शरीर में आराम से बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बारे में चिंतन करने के लिए समय निकाल कर यहाँ आए हैं, ये किसके कर्मों का परिणाम है? अपने। कभी कभी जब हम किसी को कहते हैं ना, आप सेंटर आओ, कभी कहते हैं माउंट आबू आओ, या वैसे भी कोई कहता है चलो इस मंदिर चलो, उधर चलो, वहां चलो, तो लोग पता है क्या कहते हैं? उसका बुलावा आएगा तो आ जाएंगे। तो उंगली किस पे रखते? तो आप यहाँ किसके बुलावे से आए? आप यहाँ किसके बुलावे से आए? किसकी मर्जी से आए आप यहाँ पे? रखो उंगली। आज बहुत बार रखनी पड़ेगी आपको वहां, क्योंकि इतने सालों से नहीं रखी थी, तो आज इतनी बार रखेंगे ताकि फिर कभी नहीं भूलेगी ये वाली बात। फिर आप किसके बुलावे से यहाँ आए? हाँ, कभी भी ये नहीं करना वो बुलाएगा तो आ जाएंगे, वो क्या, वो तो फिर सबको बोलेगा आ जाओ, बाकी क्यों नहीं आए? और जो जो लोग शहर के आज नहीं आए, वो किसकी वजह से नहीं आए? कल सुबह अगर आप उनको पूछेंगे ना, आप कल क्यों नहीं आए, तो कहेंगे सोचा तो था, लेकिन ईश्वर की भावी बुलावा शायद इस बार नहीं था, अगली बार आएंगे, सीधा उधर डालेंगे ऊपर। ये एक आदत, ये एक संस्कार हमें हमारे भाग्य का जिम्मेवार बनने नहीं देती। और क्योंकि भाग्य का जिम्मेवार बनने नहीं देती, श्रेष्ठ भाग्य बनाने नहीं देती, और जो ठीक चल नहीं रहा उसको बदलने नहीं देती, क्योंकि हम कहते हैं उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो आज इकट्ठे मिलकर एक बात बोलते हैं, सब इकट्ठे मिलकर इसको दोहराएंगे। जैसा मेरा कर्म। देखो हम इतने अच्छे से बोलेंगे, शोर नहीं बचाएंगे, लेकिन हर एक बोलेगा ताकि जो नहीं आए उनके घर तक भी पहुंच जाएगी बात। करेंगे कि नहीं? सब बोलेंगे। क्यों बोलना होता है? क्योंकि बोलने से यहाँ अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा और कुछ मुश्किल। देखो आवाज कम हो गई। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा और थोड़ा मुश्किल भी, वो सब मेरे, बोलो बाकी, कर्मों का परिणाम है। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार मैं हूं। और जो बदलना है उसकी शक्ति किसके पास है? उसकी शक्ति मेरे पास है। अब ये बताओ, ये अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है कि उसकी शक्ति मेरे पास है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? उंगली यहाँ यहाँ यहाँ। और जब बदलना था तो हम किसी और के पास जाते थे और कहते थे पंडित जी प्लीज कुछ कर दो, प्लीज ये कर दो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। हमें पंडित जी ये बता सकते हैं कि जन्म पत्री में क्या लिखा है, वो हमें ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है ज्यादातर। लेकिन जो होने वाला है उसका सामना कैसे करना है,
और उसको अगर बदलना है तो कैसे बदलना है, वो नहीं कर सकते हैं। वो कौन कर सकता है? सिर्फ जिसका वो कर्म था। पंडित जी सिर्फ एक ही जने की जन्मपत्री बदल सकते। किसकी? पंडित जी एक जने की जन्मपत्री बदल सकते। किसकी? अच्छे से जवाब दो। एक की बदल सकते हैं वो सिर्फ। किसकी? अपनी, क्योंकि वो उनके कर्मों की जन्मपत्री है। परमात्मा कहता है मैं भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता हूं, मैं आपको श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ज्ञान दे सकता हूं, मैं आपको श्रेष्ठ भाग्य बनाने की शक्ति दे सकता हूं, लेकिन भाग्य तो आपके ही कर्मों से होना है। जैसे आप अपने बच्चे को राय दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, ऐसा नहीं करो, मैं आपके साथ हूं, आप ऐसा करो। तो एक माता पिता अपने बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। क्या आप आपके बच्चे का कर्म कर सकते हैं? नहीं। कई बार होता है ना ऐसा, हम उनको इतनी राय देते हैं, इतनी राय देते हैं, इतनी राय देते हैं, फिर भी वो कुछ और करते हैं। होता है कि नहीं होता? किस किस के साथ ऐसा हुआ? इतना उनको समझाते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों अनुसार चल रहे हैं। इसी तरह परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि कौन सा कर्म करना है। योग से वो हमें शक्ति देते हैं ताकि हम सही कर्म करने की शक्ति ले सकें। वो हमें अपना साथ देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कर्म किसने करना है? मैंने। और परिणाम किसके पास आएगा? मेरे पास। और जब परिणाम मेरे पास आएगा तो उसका सामना कैसे करना है, वो उसका भी ज्ञान, प्यार और शक्ति देते हैं, लेकिन करना तो हमारे को ही है। तो जन्म पत्री हमें क्या दिखाती है कि हमारे पूर्व कर्मों से हमारे भाग्य में क्या आने वाला है। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है, राजयोग हमें क्या सिखाता है कि जब वो आने वाला है तो उसका सामना कैसे करना है और उस भाग्य को बदलना कैसे है। आप सभी एक गेंद लें ऐसे हाथ में, हर एक ने करना है। जो सबसे पीछे बैठे हैं उन्होंने भी करना है, किसी ने नहीं ऐसे बैठना, सबने करना है, सुनना नहीं है, करना है साथ साथ। इसको पकड़ो। ये गेंद हमारी कर्म की गेंद है। कर्म अर्थात क्या? जो ऊर्जा मुझसे निकलकर बाहर जाती है वो कर्म है। अब इसको अच्छे से याद रखना, कौन सी ऊर्जा मुझसे निकलकर बाहर जाती है? मेरी सोच, मेरे भाव भावना, मेरे बोल, मेरे व्यवहार, ये सारी ऊर्जा मुझसे निकलकर बाहर जाती है, तो ये है मेरा कर्म। एक बार रिपीट करेंगे, मेरी सोच, अच्छे से, मेरी सोच। क्यों सोच याद रखना है? क्योंकि हमने आज तक सोच को अपने कर्म में नहीं गिना था। हमने कहा मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार किया, तो मैंने कहा मेरा कर्म बिल्कुल सही था। मैंने उनके बारे में कैसा सोचा, ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि यही कर्म में आने वाला है। लेकिन हमारे बोल कम होते हैं, हमारा व्यवहार कम होता है। सबसे ज्यादा कर्म कहाँ चलते हैं? क्या हमें आता है कि किसी के साथ प्यार से, सम्मान से बोलकर, लेकिन अंदर थोड़ा सा कुछ और सोचना? आता है? किस किस को आता है ये करना? चलो चलो थोड़ा सोचो, याद आ जाएगा कैसे करते हैं। हम सामने से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बहुत अच्छा लगा, आप आते रहा करो, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आपके घर की सजावट बहुत प्यारी है, आपकी नई गाड़ी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम बहुत बोलते हैं, और बोलना ही चाहिए। प्यार और स्नेह और सम्मान से बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये याद रखना है कि मन की भाषा में भी वही सम्मान और स्नेह होना चाहिए। सिर्फ वाणी की भाषा में नहीं, मन की भाषा में, सोच में वही सम्मान और स्नेह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे हैं, और शब्दों में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर वो कौन सा कर्म बन जाएगा? तो एक बार फिर से दोहराएंगे, कर्म मतलब क्या? मेरी सोच। आज सबसे ज्यादा चेकिंग यहाँ करनी है। अगर संकल्पों की चेकिंग कर ली ना, तो शब्द और व्यवहार की चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे कर्म कौन से हैं? सभी बोलेंगे, पहला मेरी सोच। सोच से भी पहला होता है मेरा भाव, उस कर्म के पीछे का मेरा भाव क्या है। भाव की चेकिंग बहुत गहराई से करनी पड़ती है। कभी कभी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कर्म बिल्कुल सही होता है, सोच भी सही होती है, लेकिन अगर रुक कर एक सेकंड सोचें, इसके पीछे का भी भाव क्या था, मैंने ये क्यों किया है उनके लिए अच्छा, तो कभी कभी ये भाव निकल आएगा, ताकि सब इस बात को स्वीकार करें कि हम अच्छे हैं, सही हैं, ताकि सब हमें मान दे, नाम दे, शान दे, सब हमारी महिमा करें। तो कई बार
दिखेगा कि वो कर्म दूसरों को देने का कर्म है, लेकिन उसके अंदर डीप गहराई में अगर जाएंगे तो उसके अंदर भी भाव उधर से कुछ लेने का होता है। तो कर्म जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो नहीं है, उसके पीछे का। कई बार बहुत लोग बेमन से बहुत कुछ करते हैं, करने का मन नहीं है तो भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, और वो बुरा मान जाएंगे तो वो मुझे गलत मानेंगे, इसलिए उनको खुश करने के लिए हम वो कर्म करते हैं। तो कर्म की बहुत गहरी गहरी चेकिंग करनी होती है कि इस कर्म के पीछे भी मेरा भाव क्या है। तो सबसे पहला कर्म हुआ मेरा भाव और भावना, दूसरा हुआ मेरी सोच, तीसरे हुए मेरे बोल, और चौथा हुआ मेरा व्यवहार। अब रिपीट करेंगे एक बार, सबसे पहला कर्म कौन सा है? भाव और भावना। दोहराएंगे एक बार, भाव और भावना। दूसरा मेरी हर सोच, रिपीट करेंगे, सोच। तीसरा शब्द, और चौथा व्यवहार। ये चारों चीजें वो ऊर्जा हैं जो मुझसे निकलकर बाहर जाती है, ये है मेरा कर्म। अब जब एक बार मैंने कर्म कर दिया तो उसका परिणाम आएगा। परिणाम कैसे आता है? कोई ना कोई परिस्थिति है। परिणाम कैसे आता है? सामने वाले का मेरे साथ व्यवहार। परिणाम कैसे आता है? मेरे शरीर का स्वास्थ्य। परिणाम कैसे आता है? काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव। परिणाम कैसे आता है? सृष्टि पर प्रकृति का उतार चढ़ाव। ये तो बड़ा भाग्य चल रहा है इस समय। तो जो हम करते हैं वो कर्म, जो हमारे साथ होता है वो भाग्य। जो हम करते हैं वो कर्म, जो मेरे साथ हो रहा है वो भाग्य। अब गेंद पकड़े और इसको फिट कर ले यहाँ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, कि जो हम करते हैं, क्या करते हैं? भाव भावना सोच बोल व्यवहार, वो है गेंद जो बाहर। अब ध्यान से फेंकना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कर्म करते हुए। एक गड़बड़ हम आजकल बहुत कर रहे हैं कर्म करते हुए, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखकर हम भी कर्म कर देते हैं। याद रखना है, हम सब मिलकर बोलेंगे, मेरा कर्म। बोलिए एक बार, मेरा कर्म। बोलो, मेरा कर्म मेरा भाग्य। उनका कर्म क्या? उनका भाग्य। तो अगर वो गड़बड़ वाली गेंद भेज रहे हैं तो हम भी गड़बड़ वाली फेंक देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो इस समय माहौल बदल गया है, संस्कार बदल गए हैं, कर्मों की परिभाषा बदल गई है। तो हर एक को बहुत ध्यान से खुद मुझे कैसा परिणाम चाहिए सोच समझ के कर्म करना। चाहे आप पूरे शहर में एक अकेले हो जो वो कर रहे हो, लेकिन अकेले रहने की ताकत रखते हुए सही कर्म करना। सब लोग जो कर रहे हैं वो करा तो सबके साथ जो होगा वही मेरे साथ होगा। तब उस टाइम हम नहीं कह रहे थे, लेकिन सब लोग ऐसा कर रहे थे। जिसने जो किया उसके पास वो भाग्य। तो पहली बात, मेरा कर्म मेरा भाग्य। और दूसरा आज ये पक्का करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सही कर्म करना है, चाहे हम अकेले हैं जो वो कर रहे हैं। कौन कौन इसको पक्का करेगा? और सही की परिभाषा भी धीरे 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 और गहराई से। कल सुबह 4 बजे, 3 बजे रात को आपको कहीं जाना है, आप अपनी गाड़ी या स्कूटर पर सड़क पर है, खाली सड़क है, कोई भी नहीं है, दो चार इधर से कोई स्कूटर गाड़ी आ गई, लेकिन सामने लाल बत्ती थी, तो हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या हुआ? रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? इतना बड़ा तो प्रश्न नहीं है, छोटी सी बात है, कल हो सकती है। हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? अच्छे से रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। अब अपने आप को देखते हैं, आप अपनी स्कूटर या गाड़ी में हैं, सामने लाल बत्ती है, जो आ रहा है वो लाल बत्ती को क्रॉस करते हुए जा ही जा रहा है। वे रात को 3 बजे कौन रुकता है? सड़क खाली है, कोई नहीं है, क्या करना है लाल बत्ती पे रुक कर? तो वो जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, एक गाड़ी गई, दो गई, तीन गई, चार गई, और पांचवी आपकी थी। चार गाड़ी आपके पहले निकल गई, पांचवी गाड़ी आपकी थी। रुकना का प्रोग्राम है या चलना है आगे? क्या करना है? रुकना? हाथ उठाओ, कौन कौन रुकेगा? अच्छा, कौन कौन अभी तक रुकते थे पहले भी खाली सड़क के ऊपर, वो हाथ उठाओ। और कौन कौन रुकते नहीं थे वो हाथ उठाओ खाली सड़क पे। हाँ, आज से रुकेंगे। अब ये देखना कि ये क्या होगा। एक रुकता नहीं, दूसरा नहीं करता, तीसरा नहीं करता, चौथा रुकने का सोचता, कहता कोई भी नहीं रुक रहा, मैं क्यों रुकूं? और ऐसे करते करते हम गलत को फॉलो करते जाते हैं। अब जब आप रुकेंगे सही पर, और ये गाड़ी और सड़क की बात नहीं है, ये जीवन में किसी भी बात में है,
आप व्यापार करते हैं, आप काम कारोबार करते हैं, बहुत बातें होती हैं उसके अंदर सही और गलत की परिभाषा। लेकिन उस समय जब आप सड़क पर उस लाल बत्ती पर रुक जाते हैं, पीछे से कोई ना कोई बोलेगा, भाई क्यों रुके हुए हो खाली सड़क के ऊपर? ऐसा होता है या नहीं होता? आप सही कर रहे हैं, लेकिन आसपास वालों ने ताने भी मारने हैं, मजाक भी उड़ाना है। आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी होकर हॉर्न बजाएगी जोर जोर से कि भाई जा, क्यों रुके हुए हो, जैसे कि आप गलत कर रहे हो। तो कलयुग मतलब सही कर्म को गलत कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है ना? आजकल कोई अगर अपना काम कारोबार एकदम संपूर्ण 100% सच्चाई और ईमानदारी से करे, तो सामने वाला कहता है ऐसे कोई थोड़ी व्यापार चलता है, ऐसे थोड़ी कोई बिजनेस चलने वाला है इसका। तो कलयुग मतलब सही को भी गलत कहने वाले मिल सकते हैं। तो हमें ये हिम्मत रखनी है कि सामने वाला हमारा मजाक उड़ाए, ताना मारे, हमें गलत ठहराए, हम सही पर अकेले खड़े रहेंगे। कौन ये करने के लिए रेडी है? हम सही पर अकेले खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। क्यों हम सही पर अकेले खड़े रहेंगे? क्योंकि लाइन पूरी करिए। क्यों हम सही कर्म पर अकेले खड़े रहेंगे? क्योंकि मेरा कर्म, मेरा कर्म, ये गाना अंदर चलते रहना चाहिए सारा दिन। सारा दिन ये गाना अंदर चलना चाहिए, मेरा कर्म मेरा भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। पूरी दुनिया को जो बोलना है बोलते रहे, मेरा कर्म मेरा भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। अब पहले तो 4 लोग निकल गए वो रेड सिग्नल को तोड़ के, फिर आप रुके, फिर 4 लोगों ने आपका मजाक उड़ा के फिर आगे वो निकल गए। लेकिन जब आप सही पर खड़े रहेंगे, अब आप बताओ क्या ऐसा होगा कि कोई ना कोई फिर आपके पीछे आकर वो भी रुक जाएगा उस रेड सिग्नल पर? ऐसा होगा या नहीं होगा? जिसको लगता है होगा वो हाथ उठाओ। अब आपने देखा, पहले तो आपने सही कर्म करने की हिम्मत की, आपने मजाक उड़ाने वालों को भी सामना कर लिया, लेकिन आपके सही कर्म करने की हिम्मत ने अनेकों को सही कर्म करने की ताकत दे दी। क्योंकि उनको भी पता था कि सही क्या है, लेकिन उनके पास सही पर अकेले खड़े होने की शक्ति नहीं थी। आप खड़े हो गए तो आपके पीछे सही की लाइन लग गई और सृष्टि कलयुग से सतयुग बन जाएगी अगर आप सही पर खड़े हो जाएंगे तो। लेकिन सृष्टि कलयुग से घोर कलयुग बनती जा रही है, क्योंकि एक गलत करता है उसके पीछे दूसरा करता है, तीसरा कहता है यही तो नॉर्मल है, चौथा कहता है ऐसा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, और करते 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 हमने अपनी सत्युग की सृष्टि को कलयुग बना दिया। बनाया कि नहीं कलयुग? हम में से किस किसने कलयुग बनाने में योगदान दिया? अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ। और अगर हमने कलयुग बनाया तो फिर सत्युग कौन बनाएगा? तो आज से ये पक्का करना है, मेरा हर कर्म सिर्फ अच्छा नहीं, सिर्फ सही नहीं, मेरा हर कर्म सत्युग बनाने वाला कर्म होगा। मेरा हर कर्म स्वर्णिम भारत बनाने वाला हर कर्म होगा। और सृष्टि को सत्युग भी आप छोड़ दो, आप सिर्फ ये पक्का करो, मेरा हर कर्म मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाला होगा। बस इतना करना है। मेरा हर कर्म मेरे घर को स्वर्ग बनाएगा, मेरा हर कर्म मेरी स्थिति को सत्युग बनाएगा। अगर हर एक ने अपना अपना घर बना दिया तो फिर भारत तो स्वर्णिम भारत बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अब गेंद को फिर से पकड़े, आखिरी बार। मेरी सोच बोल व्यवहार भाव भावना मेरा कर्म। कर्म करते हुए ध्यान दो बातों का रखना है, जैसे गेंद जाएगी बिल्कुल वैसे ही वापस आएगी। दूसरों को देखते हुए गेंद नहीं फेंकनी, ये दूसरा रूल याद रखना है। सिर्फ मुझे वापस कैसे चाहिए वैसे मुझे फेंकना है। अब आप सोच समझ कर, आपको ये गेंद कैसे वापस आती हुई चाहिए, उस तरह से आप अपनी गेंद को इस दीवार पर फेंकेंगे जो मेरे पीछे। अब फेंको, सब फेंको। जिस दिशा में आपने फेंकी, जिस गति से आपने फेंकी, वो उसी गति और उसी दिशा से वापस आएगी। अब तीसरी चीज जो आज पक्की करनी है, क्योंकि हर एक ने दिशा अलग थी, गति अलग थी, तो वापस आने के टाइम भी भाग्य भी अलग होगा। इसलिए कभी भी अपने भाग्य की तुलना किसी और के भाग्य से नहीं करनी चाहिए। इनके पास कैसे ऐसे आया, मेरे पास क्यों नहीं आया, इनके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इनसे ज्यादा मेहनत करता हूं, इनका काम ज्यादा अच्छा क्यों चल रहा है, ये तो कुछ करते नहीं फिर भी इनके पास इतनी सफलता क्यों। जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो हम किस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जो गेंद इनके पास आ रही है वो अलग है, जो गेंद मेरे पास आ रही है वो अलग है, जो गेंद इनके पास आ रही है वो अलग है। अब अपने आप से कहिए कि सबके पास ये अलग अलग गेंद क्यों आ रही है? क्योंकि सबके पास अलग अलग गेंद क्यों आ रही है? क्योंकि सबने अलग अलग फेंकी थी। हमें सबकी आती हुई गेंद दिखाई दे रही है, हमें सबकी भेजी हुई गेंद नहीं दिखाई दे रही है।
तो चौथी बात अपने आप के साथ पक्का करें, हर एक के भाग्य में जो आ रहा है उस पर प्रश्न कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर एक के भाग्य में जो आ रहा है वो उनके कर्मों के अनुसार बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल सही है। सही है या नहीं है? सही है ना? जो गेंद जैसा फेंकेगा वैसे ही वापस आएगी। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बहुत कम मेहनत करता है फिर भी उसको बहुत सफलता मिलती है, कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी नहीं मिलती है, कोई अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता है फिर भी बीमारी आती रहती है, कोई सड़क पे खड़े होकर ये खा वो खा कुछ भी खा फिर भी उसका शरीर बढ़िया चलता रहता है। हम कहते हैं ऐसा क्या, मैंने इतना ध्यान रखा फिर भी मैं बीमार पड़ गया, उसने तो कुछ भी नहीं रखा। कभी भी किसी भी दो आत्मा की एक दूसरे के साथ सोच में, व्यवहार में, काम कारोबार में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में, किसी भी चीज में किसी भी दो आत्मा की एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अपने दो बच्चों की भी भाग्य की तुलना एक दूसरे के साथ नहीं करना। वो दो आत्मा अलग अलग कर्म करके आए हैं, दोनों का भाग्य अलग अलग है। दोनों के भाग्य को देखते हुए उस भाग्य को और कैसे श्रेष्ठ बनाए वो दोनों के साथ काम करना, लेकिन एक की तुलना दूसरे से करना ये कर्म सही नहीं है। ये तुलना करने से ही हमारा कर्म गलत हो जाता है, ईर्ष्या करने से ही हमारा कर्म गलत हो जाता है, पर चिंतन करने से ही हमारा कर्म गलत हो जाता है। जिसके पास जो आ रहा है, अब ऐसे करो, अब बॉल ऐसे नहीं करनी, अब ऐसे कर दिया, जिसके पास जो आ रहा है वो बिल्कुल आंसर वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए हर एक के घर में एक गीता सार टंगा होता है, उसमें क्या लिखा होता है? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। अर्थात क्या? जो हुआ मेरे कर्मों से हुआ, जो हो रहा है वो मेरे कर्मों से सही हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे कर्मों से सही होगा। किसी भी आने वाली गेंद के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो फेंका था इसलिए आ रहा है वापस, अब कुछ बदलना है तो बदल सकते हैं, लेकिन फेंकी हुई गेंद वापस आनी ही है। अब फिर से पकड़ो। अब यहां पक्का करना है एक चीज, जो गेंद हम फेंक चुके हैं वो वापस आनी ही आनी है। अब दूसरा हाथ इधर रखो, इधर से हमने फेंकी, इधर से वो वापस आई। अब ध्यान से सुनना है, जब ये गेंद वापस आ रही है मतलब मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, रिश्तों में कुछ हो रहा है, काम कारोबार में कुछ हो रहा है, गेंद कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। जब ये यहाँ से आ रही है तो क्या मेरे पास कोई ताकत है कि हम इसको कुछ बदल सकते हैं? आने वाली गेंद को क्या हम आने वाली गेंद को बदल सकते हैं? जो गेंद आ रही है, अभी अभी आपने वो दीवार पे गेंद फेंकी थी, वो गेंद उस दीवार पे हिट करके वापस आ रही है। जब वो गेंद आपके पास वापस आ रही है, क्या आप उस गेंद को बदल सकते हैं? हाँ या ना? कौन कौन बोलते हैं नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? वो तो ऑलरेडी फेंक दी है, वो फेंकी हुई गेंद वापस आ रही है। फिर हमारे पास क्या कंट्रोल है? फिर हम क्या कर सकते हैं? जब वो गेंद आपके पास वापस आ रही है, उस समय आप कैसा सोचेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, वो आपकी नई गेंद आप फेंक रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सपोज मैं अभी किसी को यहां कहूं खड़े हो जाओ, और मैं सबके सामने उनके साथ बहुत गलत तरह से बात करूं। सिस्टर इन द पिंक ड्रेस, आप खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं भाई साहब, हाँ, ठीक है। अब इनको तो मैं पहली बार मिली आज, लेकिन मैं यहां सबके सामने इनके साथ गलत तरह से बात करूं। गेंद उनके लिए कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? सब लोग करेंगे, सब सोचो, आप हो वहां पर, मैं आपके साथ गलत तरह से बात कर रही हूँ, गलत तरह से सबके सामने कुछ कह रही हूँ, ये आपका भाग्य है आज का। तो वो गेंद कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी दिशा में आ रही है? हर एक हाथ से दिखाएंगे गेंद कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, पकड़ के रखना उसको। गेंद कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। अब ये बहन कहेंगी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? किस बारे में हम बात कर रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये किस बात पर प्रश्न उठा रही है? जो गेंद इनके सामने आ रही है। सबसे पहले उत्तर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो हाथ के साथ ही कर लो, मेरे साथ ये गेंद ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि, बोलिए, कोई भी गेंद ऐसे क्यों आएंगी? क्योंकि, हाँ जवाब, ये गेंद क्यों आ रही है? क्योंकि हम पहले फेंक चुके हैं। आज से कुछ भी आपके जीवन में हो जाए,
टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोचने में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुरंत बोलना, फेंका थी गेंद, वापिस आ रही है, अब सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरी तरफ से बड़ा नकारात्मक व्यवहार वाली गेंद इनके पास जा रही है, वो इनके लिए गेंद इनकी तरफ आ रही है। क्या ये मेरे से निकलती हुई गेंद जो इनके पास जा रही है, क्या उसको ये रोक सकते हैं? क्या उसको ये बदल सकते हैं? तो अब इनके पास क्या शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं? अब ये क्या कर सकते हैं? अब चेक करना, मैं यहां से चिल्लाती हूं इनके ऊपर, गेंद उनके लिए वापस आ रही है। जैसे ही मैंने इनके ऊपर चिल्लाया या कुछ अपशब्द बोले, इन्होंने कैसा सोचा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कैसे व्यवहार किया, वो कौन सी गेंद है? अभी आप कैसा सोचेंगे, कैसा बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो कौन सी गेंद है? वो इनकी नई गेंद है। आप दोनों हाथ पकड़ लो, एक गेंद इनके पास वापस आ रही थी, और अब जो ये सोचेंगे बोलेंगे वो इनकी नई गेंद है। कौन सी गेंद में ज्यादा शक्ति है, जो वापस आ रही थी या जो नई वाली है? नई वाली है, पक्का करो, कौन सी गेंद में ज्यादा शक्ति है, जो वापस आ रही थी या जो नई वाली है? भाग्य कौन सी गेंद से बन जाएगा, जो वापस आ रहा था या जो अभी फेंकेंगे? आप देखना, जन्म पत्री आपको क्या बताती है, कौन सी गेंद आने वाली है। जन्म पत्री आपको ये नहीं बताएगी कि जब ये आएगी तो आपको कौन सी गेंद फेंकनी है। वो आपको ये बताएगी आपके साथ ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, 8 साल बाद ये होगा, कल ये होगा, ये वाली गेंद सिखाएगा वो। हमें अब साथ साथ ये सीखना है कि जब वो होगा तो हमने कौन सी गेंद फेंकनी है। हमारे वर्तमान के कर्म में सबसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि जो गेंद वापस आ रही है वो तो हम पहले फेंक के आए थे ना, अब उसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आएगी, अब क्या करना है, वो शक्ति पूरी किसकी है? हमारी। किस किस के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो उनके साथ सही व्यवहार नहीं करता कभी कभी? अब हाथ उठाओ। चाहे वो घर में हो सकता है, चाहे वो काम कारोबार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठा हो, पर उसको क्या पता आप उसके बारे में हाथ उठा रहे हो। आप अपना हाथ उठाओ, किस किस के पास एक जना है जिससे आपको अच्छी गेंद नहीं आ रही है, हाथ उठाओ, सब 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 सब। तो इसका मतलब सबके पास उसकी तरह। अब आप इसको न देखकर कि वो कैसे मेरे साथ कर रहे हैं, आप इस पर फोकस लेकर आओ। सबसे पहले ये कहते हुए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने कभी ना कभी उसके साथ किया था कुछ ना कुछ, इसलिए वो कर रहा है। नहीं, उसको बैठना नहीं है बहन, कमाल है, आपने कर्म बदल दिया हमारा बीच बीच में कर। कोई तीसरा आकर हमारा कर्म बदल के चला जाता है ऐसे, और आपने भी मान दी उसकी बात। यही तो नहीं करना है, सही क्या है वो करना है, रुकना है। अब जब ये बहन इस पर ध्यान रखेगी कि ये जो इन्होंने मेरा भेजा, ये मेरा ही पूर्व किया हुआ कर्म है, मुझे इस समय सही कर्म करना है, इसको आज पक्का करो। वो क्या कर रहे हैं वो मेरा पूर्व कर्म है, अब हम क्या कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान का कर्म है। शक्ति किसके अंदर है? वर्तमान के कर्म के अंदर है। तो मैंने गुस्सा भेजा, अगर इन्होंने भी वहां से गुस्सा भेजा, तो इनका वर्तमान कर्म भी क्या हो गया? वर्तमान भी क्या हो गया? वो फिर गलत हो गया। अच्छा चलो, गुस्सा नहीं भेजा, चुप रहे, लेकिन मन से रोते गए, तो वर्तमान भी कर्म क्या हो गया? फिर खराब हो गया। अब आप सब राय दीजिए, वर्तमान कर्म इनका कैसा होना चाहिए? चलो सब सब, कौन सा फेंकना है? कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कौन सा फेंकना है? कोई आपके साथ बुरी तरह से बात कर रहा है, कौन सा फेंकना है? कोई रोज रोज बुरी तरह से बात कर रहा है, कौन सा फेंकना है? चलो अभी तो बहुत आसान है, कौन सा फेंकना है? गुस्से के बदले गुस्सा। कौन कौन अभी तक गुस्से के बदले गुस्सा भेजा करता था, हाथ उठाओ। हाँ, बस आज से चिट, पहले से ही गुस्सा सामने से आ रहा है, फिर उसके लिए गुस्सा। गुस्से के बदले बाहर गुस्सा नहीं, मन में गुस्सा, वो भी नहीं। अब आप बताओ बहन, आप क्या कर सकते हो? गुस्सा नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, रोगे नहीं, मन में भी गुस्सा नहीं करोगे, वो सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है। कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारा वर्तमान कर्म कैसा हो? ऊंची स्थिति का, और फिर उस गेंद को फेंके। क्या कर सकती है बहन, या आप क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ, बताइए। चलो बहन आप बताओ, आप क्या कर सकते हो? कोई आपके साथ गलत करता है, आप क्या कर सकते हो इन रिटर्न? आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। कौन कौन अच्छा व्यवहार कर सकता है उनके साथ जो उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से? अच्छा बहन, आप कितनी बार अच्छा कर सकते हो जब आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो? क्योंकि कर तो सब सकते हैं, लेकिन गिनती बहुत करते हैं हम, 2 बार 4 बार 6 बार, मैं ही कितनी बार अच्छा करूं। तो आज अपने आप से पक्का करो, मैं कब तक सबके साथ अच्छा रहूं?
तो पक्का करो, हम उनके लिए नहीं अच्छा व्यवहार कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? उंगली रखो। हाँ, जिम्मेवारी में भी उन पर उंगली नहीं रखनी, और अच्छा करने पर भी एहसान उनके ऊपर नहीं कि हम आपके लिए आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। हम किसके लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? खुद के लिए। क्योंकि गाना कौन सा था? मेरा कर्म मेरा भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके उनका भाग्य नहीं बदलेगा, उनका भाग्य तो उनके कर्म से बदलेगा। लेकिन मैंने अगर उनके साथ अच्छा सा व्यवहार किया, ऊपर ऊपर से नहीं, मन चित से, मैंने उनको क्षमा कर दिया। आप क्षमा कर सकते हैं सामने वाले को? अगेन, हम किसको क्षमा कर रहे हैं? अगर मैंने कहा चलो बात को खत्म करो, फुल स्टॉप, फिनिश्ड, मैंने क्षमा किया, किसको क्षमा किया मैंने? किसको क्षमा मैंने किया? उंगली रखो, किसको क्षमा किया मैंने? हाँ, तो आज से ये बात खत्म। मैं क्यों उनको क्षमा करूं? उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, उनको तो हम कर ही नहीं रहे। हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए। तो हम अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, हम क्षमा भी कर सकते हैं। क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं जो हमारे साथ गलत करते हैं?